स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम फिफ्थ पोयम है ये टेलीविज़न। अब इसमें आप देखो कि इसमें दिखाया गया है कि टेलीविज़न कितना नुकसानदेह है। अब आज के ज़माने के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल ही हाथ में आ गया है, जिससे कि बहुत सारे गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं, लेकिन उस टाइम से के हिसाब से लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं, हम पहले 1 to 8 लाइन्स देखते हैं, क्योंकि ये लगातार है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टैंजा वाइज हो। The most important things we have learned so far as the children are concerned, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी है जहां तक बच्चों की बात है, कंसर्न मतलब बच्चों की बात है, इज नेवर नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, कि यानी वो कभी भी नहीं आपके टेलीविजन के करीब रहें, टेलीविजन के पास रहें। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल, या फिर बेहतर यही होगा कि आप बल्कि टेलीविजन घर में लगाएं ही ना। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच्ड देम गेविंग अवे एट द स्क्रीन, लगभग हर एक घर में हमने उन्हें देखा है कि वो नजर गड़ाए रहते हैं, घूरते रहते हैं। कहां पर? स्क्रीन पर। किसकी स्क्रीन पर? टीवी की, जैसा कि यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट है 9 to 16 लाइन तक। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लॉन्च अबाउट, वे ठहाके लगाते हैं और फिसलते हैं और मौज करते हैं। एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट, और तब तक जब तक कि आंखें उनकी निकल के बाहर ना आ जाए, मतलब आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर, पिछले हफ्ते किसी जगह पे हमने देखा था कि दर्जनों आंखें, वही आंखें गोटियां खेल रही थी, है ना, बाहर निकल के फर्श पे पड़ी हुई थी। एक बताने का अंदाज है। दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट अंटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, वो बैठे रहते हैं, घूरते हैं और घूरते हैं, दो बार है ना, स्टेयर एंड स्टेयर, सिट अंटिल, और बैठे रहते हैं तब तक। सिट भी दो बार है, स्टेयर भी दो बार है, बैठे रहते हैं, घूरते हैं और बैठे रहते हैं तब तक जब तक कि वो हिप्नोटाइज ना हो जाए, मतलब सम्मोहित ना हो जाए, खो जाते हैं बिल्कुल उसी में। until they are absolutely drunk, जब तक कि वो पूरी तरह से नशे में ना हो जाए, with all that shocking ghastly junks, यानी कि सब उस चौंकाने वाले कबाड़ के सामने, कुछ चौंकाने वाले कबाड़ की बात हो रही है। ये चौंकाने वाला कबाड़ कुछ और नहीं बल्कि टीवी है, बिल्कुल नशे में सम्मोहित कर देता है इनको। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill. हाँ, हमें पता है, ठीक है, ओ हाँ, हम जानते हैं कि यह उन्हें स्थिर रखता है। बच्चों को आजकल के जो भी माँ बाप हैं, बच्चों को संभालने का अगर मौका नहीं मिल रहा, मोबाइल थमा देते हैं। अब बच्चा मोबाइल ही देखता रह रहा है, चाहे आंखें कमजोर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गिर जाए, पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये मोबाइल एक ऐसी चीज है ना कि उनको एकदम स्टिल कर दे रहा है। बच्चों को हाथ में आपने थमा दिया, अब उसके बाद बच्चा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाता। अब वो क्या करता है, मोबाइल में ही आंखें लगाकर देखता है। तो हाँ, ये क्या करता है, टीवी कीप्स देम स्टिल, एक जगह स्थिर रखता है। दे डोंट क्लाइम, वो चढ़ते नहीं है, देख रहे हो, जैसे खिड़कियों पर चढ़ते नहीं है। दे नेवर फाइट और किक और पंच, कभी वो आपस में लड़ते नहीं है बच्चे, और नहीं जो है धक्का मुक्की करते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, दोपहर का खाना बनाने के लिए ये आपको फुर्सत में छोड़ देते हैं। मतलब मोबाइल लेके चिपका हुआ है बच्चा, इधर उधर कोई शरारत नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान नहीं देना है, आप खाना बना सकते हैं। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, सिंक मतलब वही बेसिन, बेसिन में आप क्या कर सकते हो, आराम से बर्तन धुल सकते हो। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, to wonder just like exactly what this does to your beloved a lot, लेकिन क्या आपने कभी सोचना बंद किया कि आश्चर्य करने के लिए बिल्कुल क्या, मतलब क्या करता है ये टीवी आपकी जो है कि जो प्यारे बच्चे हैं उनके लिए ये क्या कर रहा है। टू वंडर जस्ट लाइक व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड, है ना, क्या कर रहा है इन बच्चों के साथ। तो देखो अब यहाँ पे ना इम्फेसाइज करने वाली लाइन है, इम्फेसाइज करने वाली लाइन यानी कि दबाव देने वाली लाइन। दबाव यानी कि जोर दिया जा रहा है इस बात पे, इसीलिए इसको देखो, ये सारा जो है स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, ये सड़ा देता है, जो संवेदना है ना दिमाग के अंदर, उसको रॉट्स मतलब सड़ा देता है। संवेदना जो सोचने की शक्ति है, सेंस है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड, ये कल्पना को मार देता है कि जो कुछ कल्पना नहीं कर पाते। इट क्लॉक्स, क्लॉक्स का मतलब होता है रोक देना, है ना, वो बंदिश पैदा करना, जैसे ब्लड वगैरह में क्लॉग होता है। एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड, यह मन को रोकता है और अव्यवस्थित कर देता है।
इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, यह बच्चे को बहुत सुस्त और अंधा बना देता है। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो अब और नहीं समझ सकता अ फैंटेसी अ फेरीलैंड, फैंटेसी काल्पनिक परियों के देश के बारे में। जैसे यहाँ पे फिगर दिया है, तो काल्पनिक चीजें पहले हम सोचते थे, जिस तरह से किताबों में कहानियां आती तो हम अपने दिमाग में इमेजिन करने लगते हैं, वो सारी चीजें अब ये नहीं सोच सकता, ना कल्पना कर सकता है। His brain becomes as soft as cheese, यानी पनीर की तरह, बटर पनीर की बात कर रहा है यहाँ पे, उसकी तरह, चीज की तरह कह सकते हो। आ, वो तो चीज उसको भी कहते हैं ना, जो पिज्जा वगैरह पे लगाते हैं वो चीज, वो भी, या पनीर को भी कहते हैं। तो उसका ब्रेन बिल्कुल उसकी तरह पनीर के जैसा मुलायम कोमल हो जाता है। His powers of thinking rust and freeze, अब जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है जंग लगती है, यहाँ पे रस्ट इस्तेमाल हुआ है उसके दिमाग के लिए, पावर ऑफ थिंकिंग सोच के लिए, वो रस्ट उस पर जंग लग जाएगा और फ्रीज कर जाएगा, ठीक है, सोचने की शक्ति पे। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, अब वो सोच नहीं सकता है, सिर्फ क्या करेगा, आंखों से देख सकता है। ऑल राइट यू विल क्राई, हाँ हाँ ठीक है तुम चिल्लाओगे, ऑल राइट यू विल से, तुम कहोगे, ठीक है तुम कहोगे, तुम चिल्लाओगे, तुम कहोगे। बट इफ यू टेक द सेट अवे, यहाँ पे तुम ही पूछ रहे हो, तुम यानी गार्जियन पेरेंट्स की बात हो रही है, कि अगर तुम यही कहोगे, चिल्लाओगे, कहोगे कि अगर ठीक है, अगर हम टीवी हटा देते हैं, what shall we do to entertain our darling children, please explain, तो तुम पूछोगे ना कि आखिर फिर हम बच्चों का मनोरंजन कैसे करें, हमारे प्यारे बच्चों के लिए, अपने डार्लिंग बच्चों के लिए बताओ हमको फिर क्या करें। वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू, हम इसका जवाब देंगे लेकिन तुमसे पूछकर। What use the darling wants to do, मतलब जो तुम्हारे प्रिय हैं, प्यारे हैं, यानी बच्चों की बात कर रहा है, प्यारे हैं, वो पहले क्या करते थे, नहीं पहले नहीं, मतलब क्या करते थे। हाउ यूज्ड दे कीप देमसेल्फ कंटेंटेड बिफोर दिस मॉन्स्टर वाज इन्वेंटेड, मतलब कितना उपयोग करते थे वे, और वो अपने आप को कैसे तृप्त रखते थे, कैसे अपने आप को मतलब इंटरटेन करते थे इस मॉन्स्टर के, यानी कि भयानक चीज, यानी कि दानव की बात हो रही है यहाँ, वो दानव नहीं, टीवी दानव की तरह है, टीवी को कहा गया है। तो ये जो दानव है, शैतान है, जब ये पैदा नहीं हुआ था, मतलब इन्वेंट नहीं हुआ था टीवी, उससे पहले वो अपने आप को कैसे तृप्त रखते थे, कैसे एंटरटेन करते थे। हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, क्या तुम भूल गए हो, नहीं पूछते, तुमको नहीं पता क्या। अब 43 से 51 लाइन तक, वी विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो, हम इसे जोर देकर कहेंगे, यानी आवाज के साथ कहेंगे और धीमे कहेंगे। जैसे देखो यहाँ स्पेसिंग दी हुई है, धीरे धीरे। दे यूज टू रीड, वो पढ़ते थे, दे वुड रीड, वो पढ़ते थे, एंड रीड, और पढ़ते थे और पढ़ते थे और पढ़ते थे, कैपिटल लेटर में दिया एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर, और फिर आगे पढ़ते थे कुछ और पढ़ने के लिए। ग्रेट स्कॉट गैटजुक्स, यहाँ पे ग्रेट स्कॉट गैटजुक, ये वर्ड जो है ना, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेटरी है, ग्रेट स्कॉट, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। वन हाफ देयर लाइफ्स वाज रीडिंग बुक्स, उनका आधा जीवन क्या कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था। द नर्सरी शेल्फ हेल्ड्स बुक्स ग्लोर, नर्सरी की अलमारियों में ढेर सारी किताबें थी। बुक्स क्लटर्ड ऑफ द नर्सरी फ्लोर, नर्सरी के जो है फर्श पर भी किताबें बिखरी पड़ी रहती थी, मतलब किताबों से ही ये जूझते रहते थे। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड, कहाँ पे, बेडरूम के अंदर भी, बेड के पास भी, बिस्तर के पास, मोर बुक्स वेयर वेटिंग टू बी रीड, मतलब जगह जगह पे किताबें रखी हुई थी, उस समय में रखी जाती थी, और वो क्या करते थे, बेड पे जाने पे भी किताबें पढ़ते थे, और स्कूल की भी किताबें पढ़ते थे, मतलब जगह जगह पे भी किताबें थी। कुछ किताबें इधर उधर होती थी, वो इंतजार में रहती थी कि उनको पढ़ा जाए, मतलब बच्चे क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ते थे। लाइन्स 52 से लेके 59 तक, सच वंडरस फाइन फंटास्टिक टेल्स, ऐसी अद्भुत उम्दा शानदार दास्तान कहानियां, ऑफ ड्रैगन जिप्सी क्वीन एंड वेल्स, यानी कि ड्रैगन्स की, जिप्सीज की, वो जो जाते हैं मतलब खोज वगैरह पे, कुछ ऐसा ही जिप्सीज भी कहानियों से रिलेटेड है, वो रानियों की, वेल्स की। एंड ट्रेजर आइजल्स, यानी कि ट्रेजर आइजल्स, इसकी ट्रेजर आइलैंड की बात कर रहा है, कि जहाँ पे आइलैंड पे खजाना वगैरह होता है। एंड डिस्टेंट शोर्स, और दूर के किनारे वगैरह की बात कर रहा है, द्वीप के किनारे।
वेयर स्मगलर्स रोड देयर मफल्ड ओट्स, जहां पे जो तस्कर होते हैं ना वो ओड़ी का ओट लेकर दौड़ते रहे, वहां की बात कर रहा है। एंड पिराट्स वेयरिंग पर्पल पैंट, पिराट्स समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे, जो कि पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की पैंट्स पहने होते थे। एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट, और वो क्या करते हैं, नौकायान, जहाज और हाथी चलाते हैं। एंड कैनिबल क्राउचिंग राउंड द पॉट, और यहाँ पे कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, है ना, घड़े के चारों ओर दुबके हुए हैं। घड़ा मतलब जिसमें कुछ पक रहा है। स्टीयरिंग अवे एट समथिंग हॉट, और यहाँ पे कुछ ऐसी जो है गर्म चीज जो है वो पकाई जा रही है। ये किसकी बात कर रहा है, ये सारी चीज कहानियों को दर्शा रही है कि किस तरह की वो कहानियां अपने टाइम में पढ़ा करते थे, वो बच्चे किस किस तरह की किताब पढ़ते थे कहानियों की। इट स्मेल सो गुड, काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। व्हाट कैन इट बी, गुड ग्रेशियस इट्स पेनलोप। हाँ, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये क्या हो सकता है, तो इट्स पेनेलोप, अच्छा अनुग्रह। ये पेनेलोप, ये क्या है ना, ये जो है कि ये यहाँ पे जो पेनेलोप है ना, एक फेथफुल वाइफ के लिए भी दिया जाता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ये जो है ग्रीक मूल का एक महिला का नाम है ये, पेनेलोप, गुड वाइफ के लिए है। फिर आगे देखते हैं, द यंगर वंस हैड बीट्रिक्स पॉटर विथ मिस्टर टॉड द डर्टी रॉटर। अब यहाँ पे क्या है, द यंगर वंस हैड, छोटे लोगों के पास क्या था, बीट्रिक्स पॉटर था, वो किसके साथ, मिस्टर टॉड था, और एक गंदा रोटर था। एंड स्क्वायरल नटकिन, यानी गिलहरी की बात कर रही है, जहाँ किया जा रहा है, जिसका नाम है नटकिन। ये सब कहानी के देखो वो हैं, क्या बोलते हैं, भूमिका निभाने वाले, कहानी के कलाकार हैं। पिगलिंग ब्लैंड, ये भी कहानी है, कहानी का ही किरदार है। एंड मिसेस टिगी विंकल, ये भी कहानी का किरदार है। एंड और इसके अलावा जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम, कि कैमल को जो है कि उसको कैसे अपना कुबड़ मिला। एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प, और कैसे जो है बंदर ने अपना जो है पूंछ खो दिया, दुम खो दी। एंड मिस्टर टोड एंड ब्लेस माई सोल, और यहाँ पे कह रहा है मिस्टर टोड की बात हो रही है, टोड मतलब एक तरह का जीव ही है। एंड ब्लेस माई सोल, ओह मेरी आत्मा, अपने आप को कह रहा है कि देयर इज मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोल, मतलब कि चूहा भी है, छुछुंदर भी था। उस समय की बात हो रही कहानियों के। ओह बुक्स, यानी किताबों के किरदार है कहानियों के। व्हाट बुक्स दे यूज टू नो, मतलब किस किस तरह की किताबें वो जानते थे। दोज चिल्ड्रेन लिविंग लॉन्ग एगो, वो जो बच्चे थे कितने की सारी किताबों के बारे में जानते थे जो पहले रहते थे। यहाँ पे मतलब ना, यहाँ पे जो है वक्ता है, ये अपने आप को रोक रहा है, और कई सारे दिलचस्प नामों को उसने लिया। ये नाम है मिस्टर टोड, डल्टी रॉटर, स्क्वायरल, नटकिन, पिगलिंग ब्लैंड, ये सब नाम है, कि इसमें बात कर रहा है, वो संकेत कर रहा है कि पूरी तरह से कल्पनाशील दुनिया की खोज के लिए अनंत किताबें वो जो है पढ़ते थे। बहुत सारी किताबें थी जो उस समय थे, बच्चे इसकी जानकारी रखते थे और वो यही किताबें पढ़ते थे। लाइन 72 से 84 तक। सो प्लीज, ओह प्लीज, वी बेग, वी प्रे, गो थ्रू योर टीवी सेट अवे, ये तो सिंपल लैंग्वेज है। तो कृपया, ओह कृपया, हम भीख मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। गो थ्रू, है ना, कि जाओ अपना टीवी सेट फेंक दो। कौन करेगा रे बाबा, कोई नहीं करेगा। एंड इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, और इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं दीवार पर एक सुंदर सी अलमारी जिसमें किताबें हों। देन फिल द शेल्फ्स विथ, अच्छा नहीं, अभी मतलब दीवार पे अलमारी लगाइए, बुक शेल्फ लगाइए। देन फिल द शेल्फ्स विथ लॉट्स ऑफ बुक्स इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, और फिर अलमारियों को ढेर सारी किताबों से भर दें, सारी गंदी नजरों को नजरअंदाज करके। द स्क्रीम्स एंड येल्स, द बाइट्स एंड किक्स, एंड चिल्ड्रेन हिटिंग यू विथ स्टिक्स, चीखें और चिल्लाएं, काटने को दौड़े और लात मारे, और बच्चे आपको भले ही डंडे से भी मारने के लिए कुछ बच्चे होते हैं उद्दंड, वो करें, लेकिन फियर नॉट, डरो नहीं। बिकॉज वी प्रॉमिस यू दैट इन अबाउट अ वीक और टू, कि हम आपसे वादा करते हैं कि लगभग 1 या 2 सप्ताह में, ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, यानी कि जब कुछ और करने के लिए नहीं होगा, इसके कारण दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड, वो अब जरूरत महसूस करने लगेंगे, ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड, कुछ पढ़ने के लिए। मतलब वो सारी चीजें, टीवी वगैरह नहीं होगा तो पढ़ने के लिए किताबें अपने आप दोस्ती कर लेंगे किताबों से। अब ये लास्ट है 85 to 93। एंड वंस दे स्टार्ट, ओह बॉय, ओह बॉय, और एक बार जब ये शुरू करते, ओह लड़के, ओ लड़के,
यहाँ पे एक्सप्रेशन दी जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय, आप धीरे धीरे उनके बढ़ते हुए आनंद को देखोगे, मतलब किताबों से उनका लगाव लगेगा और उनके अंदर आनंद आएगा। दे विल ग्रो सो कीन दैट फील्स देयर हर्ट, मतलब जिससे उनका मन भर जाता है, दिल भर जाता है, मतलब पढ़ पढ़ के क्या होगा, उनका दिल भरेगा। दे विल ग्रो सो कीन, वे इतने उत्सुक हो जाएंगे, मतलब और उत्सुक होते जाएंगे किताबों के लिए। दे विल वंडर व्हाट दे वुड एवर सीन, दे विल वंडर, वे आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने कभी क्या देखा होगा, मतलब जैसे किताबों में वो सारे ख्यालात जो पहले बता रहा था कि मर जाता है, वो मतलब अब उजागर होंगे उनके अंदर, है ना, फेरी टेल, फेरी लैंड, वो सब। इन दैट रिडिकुलस मशीन, उस हास्यपद मशीन में, दैट नॉजिटिंग फॉल अनक्लीन, वह मिचली दुर्गंध वाली अशुद्ध रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन, प्रतिकारक टेलीविजन स्क्रीन, वो मतलब उससे दूर भागेंगे, एट्रैक्टिव मतलब नजदीक होना, रिपल्सिव मतलब दूर होंगे। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड, और बाद में प्रत्येक बच्चा विल लव यू मोर फॉर व्हाट यू डिड, आपने जो किया उसके लिए आपको अधिक प्यार करेगा। यानी यहाँ पे कह रहा है, आशावादी बता मतलब होने को कह रहा है जो कवि है, कि जब दिन आएगा कि वो बच्चे क्या करेंगे, किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, सुख सुविधा को, टीवी की सुख सुविधाओं को नहीं तलाशेंगे, बल्कि किताबों की ही काल्पनिक दुनिया में मौज मस्ती करेंगे। हालांकि इस चीज में समय लगेगा और माता पिता को अपने बच्चों से नाखुश या गुस्से वाली टिप्पणी मिल सकती है, यानी वो हो सकता है कि आपके साथ अच्छा बिहेव ना करें, लेकिन अंततः आपको अधिक प्यार करेंगे जब उनको समझ में आ जाएगा कि यार वो टीवी क्या चीज थी, फालतू चीज थी, है ना, कैसी चीज थी, बिल्कुल ही बेकार से दुर्गंध अशुद्ध चीज थी, है ना। तो यहाँ पे जो टेलीविजन है, तो टेलीविजन का आविष्कार जो हुआ, तो इसमें जो है ना, मतलब जो बच्चे जो एकदम बिल्कुल लगे पड़े रहते हैं, शक्तिमान वाला तो केस याद ही होगा, हम लोग भी स्कूल छोड़ के जाते थे देखने के लिए शक्तिमान उस टाइम में। और शक्तिमान था, दहशत था, कर्मा था, बहुत सारे नाटक थे उस समय। तो उसके लिए हम लोग जो है, किसी की खिड़की भी खुली होती थी, हम लोग धूप में 12 से 1 शक्तिमान देखते थे, धूप में देखते थे, कहीं कहीं घुसने को भी मिल जाता था। तो वाकई में वो सारी चीजें ऐसी थी कि वक्त को बर्बाद करती थी और झूठ भी बोलना पड़ता था। तो उसी के बारे में बता रहा है कि कितनी ज्यादा दिक्कत होती है और टीवियों में लग के बच्चे कितना अपने आप को खराब कर रहे हैं। और इस समय तो मोबाइल का देखा ही होगा, पबजी है, फ्री फायर है, इन सब का तो मतलब नाम हर किसी को मालूम है। तो आई होप इसको समझने के बाद क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी होगी। सून विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।